हेलो एवरीवन। आज है 12 अप्रैल और आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। सेंसेक्स अगर हम देखें तो 1800 पॉइंट से भी ज़्यादा टूट चुका है आज के दिन में। और जब से मार्केट खुला है लगातार सेंसेक्स में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बड़े से बड़े शेयर्स आज टूट के बिखर रहे हैं और जो एवरेज शेयर थे वो तो 10-10 12% की गिरावट में बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, अगर हम देखने जाए तो बहुत सारे शेयर्स में गिरावट है। वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में और फेडरल बैंक के बारे में। देखिए, दोनों ही बैंक छोटे बैंकिंग शेयर है, प्राइवेट बैंक्स हैं और दोनों के ही शेयर्स में भयंकर गिरावट है। 9% से भी ज्यादा की गिरावट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है और फेडरल बैंक में भी अगर हम देखें तो 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आज के दिन में कोई ट्रेड बनता है कि नहीं और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करें तो 9.5% की गिरावट है और फेडरल बैंक 8-8.5% की गिरावट लेकर बैठा है, जिसका रीजन जो है वो है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस। कोरोना के अगर हम केसेस की बात करें तो कल के दिन में 1,70,000 केस के आसपास नए केस सामने आए कोरोना के। और अब देखिए, ये जो ग्राफ है ये लगातार बढ़ रहा है। 5 अप्रैल को 84,000 था आंकड़ा, उसके बाद वो 93,000 से भी ज्यादा का आंकड़ा रहा 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हम 1,26,000 से ऊपर निकल गए और 8 अप्रैल को हम दोबारा 1,31,000 से ऊपर निकल गए, 1,32,000 के करीब पहुंचे हम। 9 को हम 1,45,000, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 1,00,000 पे 1,50,000 के आसपास। 10 अप्रैल को 1,00,000, आप देखिए 1,50,000 से भी ज्यादा का आंकड़ा 10 अप्रैल को आया और 11 अप्रैल को अगेन 1,68,912 केसेस आए हैं कोरोना के। आप देखिए केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 2 हफ्ते का अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए बहुत बड़ी रफ्तार है ये, बहुत ज्यादा रफ्तार है। 55,000 केसेस जो पहले एक दिन में देखने को मिलते थे आज वो 2,00,000 के करीब पहुंचने को आए हैं। तो ये बहुत शार्प तेजी आई है। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में हम 25,000 से 2,00,000 तक पहुंचने को आए हैं। तो बहुत तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है और इसकी बदौलत मार्केट में पैनिक है। नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगे हैं। इतना ही नहीं, डिस्कस ये भी चल रही है कि शायद शायद यहाँ पर नाइट कर्फ्यू के अलावा लॉकडाउन भी देखने को मिल सकता है। और अगर लॉकडाउन लगता है तो जो सिचुएशन हमें एक साल पहले फेस करने को देखने को मिली थी मार्केट में, वो वापस लौट सकती है। आप देखिए किस तरीके से मार्केट टूटा था, बहुत सारे शेयर्स आधे दाम पर पहुंच चुके थे और उसके बाद एक बड़ी बाउंस बैक भी हमने देखने को मिला। तो देखिए ये जो गिरावट है उसको लेकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हाँ, शॉर्ट टर्म में एक पेन देखने को मिल सकता है मार्केट में अगर इसी तरीके से कोरोना केसेस बढ़ते रहे। लेकिन जब धीरे 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 सिचुएशन स्टेबल होती जाएगी तो जो पेन आया था, जो गिरावट आई थी, उससे कई ज्यादा बड़ा बाउंस बैक भी आपको देखने को मिल सकता है। कई ज्यादा बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक साल में देखे तो 130% का ग्रोथ अभी भी है। 18 रुपए से इसने 70 रुपए के आसपास का प्राइस देखने को मिला इसका। बाद में भयंकर गिरावट आई है और आज की गिरावट वाकई में बहुत बड़ी है, पूरे मार्केट को चौंकाया है। इस आज की गिरावट ने लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान आज देखने को मिला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 50 रुपए तक पहुंच चुका है। बहुत भयंकर गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। लार्ज कैप शेयर है, 32,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो आज तकरीबन 8 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ये दर्शाती है कि प्रमोटर ने हल्की सी होल्डिंग बेची है, ना के बराबर। जो पहले 40% की होल्डिंग थी आज वो 39.98% है। लेकिन दूसरी तरफ एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड के द्वारा अच्छी खरीदारी हुई है। 11.57% की एफआईएल्स की होल्डिंग 11.88% है। म्यूचुअल फंड की 2.85% की होल्डिंग 2.86% पहुंची है।
जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली करी है। 0.54% की होल्डिंग 0.49% के आसपास है। अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी अच्छी खासी 20.23% के आसपास है। 2018 में आखिरी बार डिविडेंड भी पे किया था। यहाँ पर अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में जिन लोगों के रोजगार कहीं ना कहीं जैसे कि छोटी मोटी दुकानों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो लोग सैलराइज पर्सन है, अगर उनकी नौकरी जाने का भी खतरा रहता है, यहाँ पर उनकी लोन्स चलती रहती है, तो भैया एनपीए बढ़ने का खतरा है बैंक के ऊपर। और जो छोटे बैंक है उसके ऊपर ज्यादा खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि ऑलरेडी कैश की क्रंचेस रहती है उनके पास। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इनके लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का मैटर है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली तेजी आएगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की, और 11% लोग बेच के निकलने की बात यहाँ पर आपको कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर बताऊं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो मुझे ये शेयर अच्छा लगता है। कोरोना की वजह से आज मार्केट जब टूटना शुरू हुआ तो एक पैनिक फैलता है। देखिए, हमेशा होता क्या है कि रिटेल निवेशक जब भी किसी शेयर में 5-10% की गिरावट आती है तो वो पैनिक कर जाते हैं, और फिर वो धड़ाधड़ बेचना शुरू कर देते हैं। तो रिटेल निवेशक डेफिनेटली बहुत ही मेहनत से पैसा कमाते हैं वो लोग, और जब भी पैनिक आता है तो अपने पैसे को बचाने के लिए बारे में सोचते हैं कि भैया जितना डूबा उतना डूबा, जो मिलता है उसको लेके हम निकल जाते हैं। हमेशा उनकी ये एक स्ट्रेटेजी रहती है, हमेशा उनकी एक मेंटालिटी रहती है। तो होता क्या है कि जब गिरावट आती है बेचना शुरू करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक तेजी आती है। देखिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस गिरावट में खरीदारी करते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि जब भी मार्केट टूटता है वो बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं, क्योंकि पता है वो लोग आराम से वक्त दे सकते हैं किसी भी शेयर को। आपको भी पता है कि अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 1 साल का वक्त दिया जाए तो ये शेयर 50 रुपए से कई ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट में जब गिरावट आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार मैं बेच के निकल जाऊं, जब नीचे मिलेगा तब मैं इसको खरीद लूंगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि कभी आपको मिल जाता है, कभी आपको नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि यार मौका हाथ से निकल गया। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करी है और भारी नुकसान में हो तो बने रहिए यहाँ पर, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेश बाइंग करने की सलाह मैं आज के दिन में किसी को नहीं दे रहा हूं, और ना ही मैं कल उनको कोई ट्रेड लेने के लिए बोलूंगा। लेकिन वेडनेसडे से आपको मार्केट किस तरीके से मूव करेगा उसको देखकर आप चाहे तो वेडनेसडे से खरीदारी कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा शेयर है, बेहतर शेयर है। गिरावट में खरीदारी के मौके बहुत सारा मिलेंगे यहाँ पर। 50 रुपए से नीचे तो भैया अगर आप चाहे तो ये शेयर खरीद सकते हैं। डरने की कोई उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मार्केट में पेन है, गिरावट आ सकती है, लेकिन फिर भी एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्या करिए, अगर आपको 1000 शेयर खरीदने तो पहले 200 खरीदे, वेट करिए, 3-4 रुपए और गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान लेके चलिए। इससे पहले पिछले साल तो भैया हमारे पास ज्यादा दूर का भी एग्जाम्पल नहीं है। सिर्फ पिछले साल का ही हमारे पास एग्जाम्पल है कि कोरोना में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, और जितनी गिरावट आई उससे 3 गुना बाद में तेजी भी हमें देखने को मिली। तो मैं यही कहूंगा कि गिरावट आई है, पैनिक मत कर जाना, बने रहना। मार्केट कुछ दिनों का पेन है ये, शायद आज रहेगा शायद कल रहेगा, लेकिन बाद में एक अच्छी रैली भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा शेयर है। सेम मैं कहूंगा फेडरल बैंक, गिरावट आई है, 70 रुपए का शेयर है, और यहाँ से अगर ये शेयर 65 रुपए के करीब आपको मिल जाता है तो खरीदने की अच्छी क्वांटिटी में आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि टुकड़ों में ही खरीदारी करना, किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलेगा। पेन है, फेडरल बैंक गिरेगा, अभी थोड़ा और गिरेगा ये शेयर, लेकिन 65 रुपए के आसपास अगर मिले आपको तो एक बाइंग का मौका होगा जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखिए, फेडरल बैंक भी 37 रुपीज तक टूटा था कोरोना में, बाद में 90 रुपए तक भी ये शेयर पहुंचा, बाद में अभी गिरावट आई है, थोड़ा और गिरेगा, 3-4 रुपए और टूट सकता है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। तो दोनों ही शेयर्स मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतर है। गिरावट है मार्केट में, और आज के दिन में और शायद कल भी थोड़ी बहुत गिरावट रह सकती है। तो आज का दिन और कल के दिन में मैं ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन वेनेसडे से अगर आप चाहे तो एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा मौका आपके पास हो सकता है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर कैंपेन भी चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का। तो सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में आती हुई नजर आएगी,
और जैसे ही अच्छी खबरें आएगी, जैसे ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ही वो थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, मार्केट फिर से अपनी तेजी दिखाना भी शुरू कर देगा। तो गिरावट है, और इससे पहले भी हमने गिरावट देखी है मार्केट में, और जितनी गिरावट आई है उससे ज्यादा बड़ा बाउंस बैक भी देखा है। तो गिरावट में डरिएगा मत, बल्कि मौका है, अपॉर्चुनिटी है, ये सोचकर आप खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।